हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सीएम मनोहर लाल का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। कोरोना से संक्रमित है सीएम मनोहर लाल। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है सीएम का इलाज। सीएम की हालत बिल्कुल ठीक। चंडीगढ़ में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रणबीर गंगवा ने कहा, विधानसभा के मानसून सत्र की सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। हालात को देखते हुए सत्र की अवधि एक दिन भी हो सकती है। अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का होगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक की गई। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का मानसून सत्र। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके कार्यालय को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके कार्यालय पर सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने खुद को होम क्वारंटीन किया। ट्वीट पर जानकारी देते हुए संजय भाटिया ने बताया कि डॉक्टर्स की सलाह पर खुद को होम क्वारंटीन किया। सांसद के सहयोगियों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब हरियाणा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 55,000 के पार पहुंच गया है और वहीं अब तक 45,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अनलॉक शुरू होने के बाद कोरोना कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक 700 करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं रतिया में भी 185 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, जिसमें 134 के करीब मरीज कोरोना को मात देकर घर पहुंच चुके हैं। वहीं देर रात आई कोरोना की रिपोर्ट में रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंगलवार सुबह की रिपोर्ट में बीजेपी के जिला अध्यक्ष बलदेव गरोहा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों में हड़कंप है। अंबाला में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को फिर अंबाला में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। अंबाला में 80 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 3,228 हो गई है। प्रदेश में पिछले 23 दिनों में फरीदाबाद के बाद पानीपत दूसरे नंबर पर है। यहां ज्यादा मौतें हुई हैं। फरीदाबाद में 30 और पानीपत में 24 लोगों की मौत हुई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सरकार और ट्रांसपोर्टर्स को लाखों का चूना लगाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। पलवल के थाना होडल में फर्जी रोड टैक्स की रसीद बनाने वालों के खिलाफ मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले परिवहन मंत्री ने खुद ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था, जिसका असर ये हुआ था कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ था। बहादुरगढ़ की विजयनगर कॉलोनी में इन दिनों यहां के निवासी बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। यहां के निवासियों का आरोप है कि कॉलोनी में जो सबमर्सिबल से पानी आता है वो भी गंदा, काला और बदबूदार आता है। रेवाड़ी में लगातार आवारा पशु सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन ने जिले को कैटल फ्री बनाने का वादा तो किया था, लेकिन वादा सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नजर आया। जिले में आवारा पशुओं की आपसी लड़ाई में बीते दिनों एक युवक ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और 7 एकड़ में पशुओं का बाड़ा बना दिया। 120 पशुओं को आनन फानन में उस बाड़े में डाला भी गया, लेकिन धीरे धीरे कार्रवाई फिर शांत हो गई और अभी भी आवारा पशु सड़कों पर यूं ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। नूह के गांव लुहिंगा कला में ग्रामीणों ने भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जब से गांव में बैंक बना है, जब से ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। रेवाड़ी रोडवेज डिपो की तालमेल कमेटी ने अपने मांगों को लेकर परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तालमेल कमेटी के सदस्यों ने नई पेंशन नीति को रद्द करके पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग की है।
साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज का निजीकरण बंद करने की भी मांग की है। प्रदेश भर में आशा वर्कर्स द्वारा जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का रोष जताया गया और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा वर्कर्स ने लघु सचिवालय के समक्ष धरना देकर रोष प्रदर्शन किया। हरियाणा में मंगलवार से परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी परिवार पहचान पत्र बनाने का काम स्कूलों में शुरू हो गया। स्कूलों में टीचरों द्वारा ऑपरेटर के सहयोग से काम किया गया है, जिसमें एक परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दी जाएगी और उसके बाद पहचान पत्र बनेगा। ये काम 3 सितंबर तक चलेगा। यमुनानगर में कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर और अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर ने बताया था कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू करके 100 पहचान पत्र बनाए गए थे, जो संबंधित लोगों को वितरित किए गए थे। अब सभी लोगों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए टीचर्स को ड्यूटी पर भी लगाया गया है। हिसार में फैमिली आईडी को अपडेट करने का काम पहले दिन ही ठप होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फैमिली आईडी अपडेट करने में लगे कर्मचारियों का कहना है कि वेबसाइट में तकनीकी खराबी की वजह से फैमिली आईडी को अपडेट करने का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा, जिसकी जानकारी उन्होंने उच्च अधिकारियों को दी है। रोहतक में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। महम बेरी रोड पर सोमवार देर शाम कुछ हथियारबंद बदमाशों ने शादी करके ला रहे नई दुल्हन को गाड़ी को रुकवाया और दूल्हे समेत उसके रिश्तेदारों को गाड़ी से उतारकर दुल्हन को लेकर फरार हो गए। हालांकि बदमाश दुल्हन को कुछ देर बाद उसके रिश्तेदार के घर छोड़कर फरार हो गए। रिश्तेदारों को इसकी सूचना मिली और उन्होंने पुलिस को भी बताया, जिसके बाद पुलिस दुल्हन को लेने रिश्तेदार के घर पहुंची। यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। बता दें कि यमुनानगर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बाइक सवार बदमाश 2 अलग अलग कारों पर ईंट मारकर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। कार में तोड़फोड़ करने के बाद ये बदमाश रात के अंधेरे में फरार भी हो गए। ये घटना ईस्ट इंडिया भाटिया नगर की है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शहर की अलग अलग जगहों से कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना काल में देश की जनता महंगाई की मार तो झेल ही रही है, इसके साथ ही पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और वहीं सब्जियों के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। प्रदेश में हुए 2 दिन के लॉकडाउन के बाद अचानक सब्जियों की कीमतों में उछाल आया। हरी सब्जियां 20 से 30 रुपए तक महंगी हो गई और टमाटर 60 रुपए किलो तक पहुंच गया। सब्जियों के रेट में जो उछाल आया, उससे लोगों की थाली पर काफी असर पड़ा। वही लोगों का कहना है कि सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, जबकि कमाई का साधन नहीं है और पहले दिन में 3 बार खाना बनता था, लेकिन अब दिन में महज 2 बार ही खाना बनता है। हरियाणा में हो रही लगातार बारिश के कारण अब आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। बारिश की वजह से किसान के खेतों में जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई हैं और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। रसोई का बजट भी बिगड़ने लगा। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि खेतों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और इसीलिए सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। साथ कोविड के कारण भी सब्जियों का दाम बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली से आने वाली सब्जियां बहुत कम आ रही हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ते सब्जियों के भाव ने गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। एक तो कोरोना की मार, फिर सब्जियों के लगातार बढ़ते भाव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले 15 दिनों में सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं।
प्याज 30 रुपए किलो तो टमाटर 70 रुपए पहुंच गया है। इन दिनों कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से कम नहीं बिक रही है। प्याज और टमाटर के लगातार बढ़ रहे भाव ने सब्जी का जायका बिगाड़ दिया है। नारनौल के पंचायत भवन स्थित आरटीओ कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग दस्ते ने छापेमारी की। कार्यालय में 21 में से सिर्फ 4 कर्मचारी ही मौजूद मिले। उड़नदस्ते के अधिकारियों ने हाजिरी रजिस्टर की फोटो अपने मोबाइल में कैद की। इसके बाद फाइलों की जांच की गई। फाइलों में आधा अधूरा कार्य और कंप्यूटराइज्ड न करने की बात भी सामने आई। सीएम फ्लाइंग टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी संदीप गुलिया ने बताया कि आरटीओ कार्यालय नारनौल की लगातार शिकायत मिल रही थी और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सोनीपत के नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतारा। बताया जा रहा है कि यूपी के रहने वाले जनकराम और अखिलेश पिछले कई सालों से गत्ता फैक्ट्री में काम कर रहे थे। और जहां शराब पीने के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जनकराम के दोस्त ने उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जाखल मंडी में पुलिस ने शेलर मालिक से 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी और उसके एक साथी को काबू किया। बता दें कि जाखल के एक शेलर में काम करने वाले कर्मचारी द्वारा शेलर कार्यालय से चेक चोरी कर उससे 9 लाख रुपए निकाल कर फरार हो गया था। शेलर मालिक द्वारा जाखल पुलिस में शिकायत दिए जाने पर जाखल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद जाखल पुलिस ने आरोपी और उसके एक साथी को काबू करने में सफलता हासिल की। फतेहाबाद पुलिस ने सिरसा रोड स्थित वर्क एंड ग्रिल होटल से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सिरसा रोड स्थित वर्क एंड ग्रिल होटल में जुए का धंधा चल रहा था, जहां पुलिस ने रेड मारी और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से 5,55,000 रुपए बरामद हुए। शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र कंबोज का कहना है कि मामले में होटल मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। रोहतक पुलिस ने करीब 2 महीने पहले गांव चौमारिया में हुई शख्स की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान संदीप के रूप में की गई, जो वारदात के बाद से फरार है। रेवाड़ी साइबर सेल पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब उसके हत्थे 2 ऐसे शातिर बदमाश चढ़े जो अपनी मोटरसाइकिल पर राहगीरों को लिफ्ट देकर पहले लूटते थे, फिर उसके बाद निर्मम हत्या कर फरार हो जाते थे। पकड़े गए दोनों बदमाशों से पूछताछ के दौरान इनके 2 और साथियों महेश और अशोक को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन्होंने 4 लूट और हत्याओं को अंजाम देने की बात कबूली, जबकि 5वां व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस ने इनके पास से एक मोटरसाइकिल और लूट की कुछ नकदी और मोबाइल बरामद किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीती 22 अगस्त को फरीदाबाद के गांव जाजुआ के पास बने एनटीपीसी सोलर पावर पॉइंट के सीसीटीवी में कैद हुए 2 तेंदुए देखे जाने की खबर से इलाके में दहशत है। और आज एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक तेंदुए जैसा जानवर दीवार के ऊपर चलता नजर आ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।